नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। भाषा विवाद जो है इस समय भारत के कई सारे राज्यों में प्रमुख मुद्दा बन गया है। कुछ दिन पहले हाल में ही आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की गई और भी कई सारे राज्यों में इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। लेकिन महाराष्ट्र में हिंदी और हिंदी का विरोध यह पिछले कई सालों से रुक सा गया था, नहीं होता था। आज से 15-20 साल 22 साल पहले जो विवाद हुआ, जिस तरीके से उत्तर भारतीयों को या हिंदी भाषी या अन्य भाषियों को वहां मारा पीटा गया, उसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। तब भी यह सब राज ठाकरे के नेतृत्व में होता था। तब ये होता था कि शिवसेना कर रही है, शिवसेना कर रही है। और अब फिर से जब राजनीतिक धरातल उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का खत्म होने लगा, तो इनको लगा कि फिर से अपने मूल काम पे आना पड़ेगा। सामान्य लोगों में कोई विवाद नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर सामान्य आदमियों के बीच में मराठी बोलने को लेकर के, हिंदी बोलने को लेकर के, इंग्लिश बोलने को लेकर के, किसी अन्य भाषा को बोलने को लेकर के कोई विवाद नहीं है। सब बोलते हैं। सारे देश भर के अलग अलग कोने से जाकर के लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई समस्या नहीं है। जब एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू किया जा रहा था महाराष्ट्र में, तो उसमें यह था कि मराठी भी आप सीखेंगे, एक और लैंग्वेज सीखेंगे, मतलब 3 लैंग्वेज पॉलिसी थी, उसमें हिंदी को भी रखा गया। इसका विरोध हुआ तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने हाथ मिला लिया और कहा भैया कि अब बीएमसी चुनाव आने वाला, इससे बढ़िया मुद्दा नहीं मिलेगा। लेकिन जो भाजपा की सरकार है, जो एनडीए की सरकार है महाराष्ट्र में, देवेंद्र फडणवीस जिसके मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस पॉलिसी को वापस ले लिया। तो जो कुछ करना चाहते थे राजनीतिक चीज, वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों नहीं कर पाए। तो अब इनके कार्यकर्ताओं को लगा कि यार इस विवाद को कैसे बढ़ाया जाए। तो इन्होंने जो वहां पे गरीब, ध्यान रखिएगा, गरीब व्यक्ति, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, खोमचा लगाने वाला, दुकान लगाने वाला, उसको लेकर के मारपीट शुरू कर दी। अब आप सोचिए कि बीजेपी की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, और वहां पे एक हिंदू को पीटा जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये नीतीश राणे ने कहा, और नीतीश राणे पे आऊंगा। नीतीश राणे जैसे ही नेता की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। देवेंद्र फडणवीस जो लिबिर कर रहे हैं, उस तरीके की नेता की जरूरत नहीं है। सब कुछ हो गया, इतना कुछ हो गया, तब देवेंद्र फडणवीस आकर के बयान दे रहे हैं। आएंगे, सारे मुद्दों पे आएंगे और उस पर बहुत गहन चर्चा करेंगे। देश में कोई भी प्रदेश हो, किसी भी प्रदेश में एक भाषा नहीं बोली जाती है। कोई एक प्रदेश आप बता दीजिए जहां एक भाषा बोली जाती है। आप बिहार चले जाइए, वहां पे 4-5 भाषाएं हैं जो प्रमुखता से मैक्सिमम लोग बोलते हैं। भाषाएं तो बहुत हैं। उत्तर प्रदेश यही हाल है। महाराष्ट्र में खुद कोंकणी बोली जाती है, आदिवासियों की एक अपनी भाषा है। उसके अलावा इंग्लिश बोली जाती है, मराठी, नो डाउट मराठी सबसे अधिक बोली जाती है। लेकिन यह भी सच है कि कोंकणी भी वहां बोली जाती है, और यह भी सच है कि 38 अलग अलग भाषाएं हैं जो आदिवासी बोलते हैं, और मराठी भी 12 तरीके से बोली जाती है। हिंदी जैसे मेरी हिंदी है, अब मेरे जैसे हिंदी बिहार का व्यक्ति नहीं बोलता है, बंगाल का व्यक्ति नहीं बोलता है, आसाम का व्यक्ति नहीं बोलता है। खुद उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जो हिंदी बोलता है, और पूर्वांचल का, जहां से मैं आता हूं, वहां का व्यक्ति जो हिंदी बोलता है, उसमें बहुत अंतर है। बहुत बार एक दूसरे का लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि अच्छा तुमने ये शब्द ऐसे बोल दिया, तुमने ये शब्द ऐसे बोल दिया। तो क्या किया जाए? इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा? तो यहां भाषा का विवाद नहीं है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि यह भाषा का विवाद है। तो यहां न मराठियों से प्रॉब्लम है, न हिंदी भाषियों से प्रॉब्लम है। यहां प्रॉब्लम है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की, जो राजनीति रसातल में चली गई। आज बताइए, इतना ही तुम मराठी भाषी हो, इतना ही तुम महाराष्ट्र का भला सोचते हो, और इतना ही लोग तुमको पसंद करते हैं, तो राज ठाकरे तुम्हारी स्थिति यह हो गई कि तुम्हारा बेटा चुनाव नहीं जीत पाया।
राज ठाकरे अगर इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, उसको समझ में आता कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं, तो चुनाव नहीं जीत पाया। और राज ठाकरे जैसे लोगों का इलाज जो है ना, उत्तर प्रदेश के बृजभूषण शरण सिंह बहुत बढ़िया करते हैं। बृजभूषण शरण सिंह का बिजनेस से लेकर के तमाम चीजें महाराष्ट्र में रोक करके दिखाओ, तुम्हारी औकात हो, तुम्हारी हैसियत हो तो। राज ठाकरे क्यों नहीं आए उत्तर प्रदेश? बुला तो रहा था वो तुमको, ताल ठोक कर कह रहा था 20 साल से ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि राज ठाकरे को डर नहीं लगता है, लेकिन राज ठाकरे जैसे से अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस डरते हैं और 4 दिन बाद बयान देते हैं, तो ये बहुत गंभीर मसला है। क्यों डर लगता है भाई आपको? अच्छा, राज ठाकरे ने इस पूरे विषय पे कुछ नहीं बोला। आप बताइए, किसी व्यक्ति को आप अपने कार्यालय बुलाता है, एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता क्या, गुंडाई कर लीजिए उसको, मनसे का, और बुला करके वहां बोलता है कि तुम ये नहीं आता है तो तुमको, अच्छा चलिए ठीक है, किसी ने किसी से कह दिया कि भाई देखो महाराष्ट्र में रहते हो, इतने साल से रहते हो, मराठी सीख लो यार, लोकल के लोगों से कन्वर्सेशन करने में प्रॉब्लम होती है, ये बात समझ में आती है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। किसी भी प्रदेश में आप जाइए, अगर आप लंबे समय तक वहां रुकते हैं तो निश्चित तौर पे आपको वहां की भाषा आनी चाहिए, और बिजनेस करते हैं तो उसके लिए और अच्छी बात है, वहां की भाषा आती है तो आप अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे, आप अच्छे से अपनी बात रख पाएंगे। लेकिन उसके लिए किसी को मारना पीटना, उसके लिए किसी को बेइज्जत करना, किसी को जलील करना, ये इसकी परमिशन किसने दे दी? और एक बात ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री और इधर भाजपा और बहुत सारे लोग, संघ और दुनिया भर की लोग कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू इकट्ठा हो जाए। तो हिंदू इकट्ठा ना हो, इनको जाति के नाम पे तोड़ दो, और जब जाति के नाम पे जहां नहीं टूट रहे हैं वहां भाषा के नाम पे तोड़ दो। महाराष्ट्र में थोड़ा जाति के नाम पे हिंदू नहीं टूट रहे थे, तब उनको भाषा के नाम पे तोड़ो, उनको अलग अलग कर दो। यह पॉलिसी है इसके पीछे, राजनीति चमकाने वाली। तो आइए देखते हैं देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि डोंट टॉलरेट, हम गुंडागर्दी को टॉलरेट नहीं करेंगे, इज द नेम ऑफ मराठी के नाम पर देवेंद्र फडणवीस ऑन स्लैपगेट, मतलब थप्पड़ कांड के बाद इन्होंने ये बयान दिया। फिर इन्होंने क्या लिखा ट्विटर पे, ये कल लिख रहे हैं, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मराठी भाषा का अभिमान रखना गलत नहीं है। बिल्कुल, किसी भी भाषा का अभिमान रखना गलत नहीं है। हिंदी का अभिमान रखना, मराठी का अभिमान रखना, गुजराती का अभिमान रखना, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, अवधी, मैथिली, बंगाली, इस देश की जितनी भी भाषाएं हैं सब पे प्राइड होना चाहिए, और कोई भाषा किसी भाषा से कम नहीं है। मैं किसी भाषा को कम नहीं मानता हूं, निश्चित तौर पे भाषाएं कम या ज्यादा बोली जाती हैं इस देश में, लेकिन भैया अंग्रेजी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंग्रेजी से कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी से कोई समस्या नहीं, वो तो अपना लेते हो फटाक से। लेकिन अगर कोई और भाषा वहां अपना स्पेस बना लेती है तो फिर समस्या हो जाती है, नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये तो गड़बड़ हो रहा है, ये तो फलाना हो रहा है, ये तो ठिकाना हो रहा है। और नया विवाद नहीं है, बहुत लंबा विवाद है। बॉम्बे स्टेट हुआ करता था, बॉम्बे स्टेट से जब गुजरात निकला 1960 में, तो वो भाषा के आधार पे, और दुनिया भर में भाषा के आधार पे देश बने हैं, प्रदेश बने हैं, इसमें कोई समस्या भी नहीं है। खैर, तो ये क्या कह रहे हैं कि अभिमान रखना गलत नहीं है, लेकिन भाषा के नाम पर गुंडागर्दी और मारपीट कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कानून में हाथ लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब कड़ी कार्रवाई भी मैं बता देता हूं क्या हुआ है, उसको भी आप समझ लीजिएगा। उससे पहले और समझते हैं। थाने में हिंदी भाषी दुकानदार से मारपीट, मनसे कार्यकर्ताओं पर केस। मनसे के कार्यकर्ताओं पर केस हुआ, 7 कार्यकर्ताओं पर, और केस देवेंद्र फडणवीस के कहने पर नहीं हुआ, देवेंद्र फडणवीस के दबाव पे नहीं हुआ ना। नितेश राणे ने जब आकर के मीडिया ब्रीफिंग की उसके बाद हुआ, और नितेश राणे ने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को चैलेंज किया, तुम्हारी हिम्मत है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, सम्मान होना चाहिए। राज ठाकरे ने मराठी और इंग्लिश अनिवार्य करने की अपील की थी। मुद्दा कहां से शुरू हुआ कि मराठी और इंग्लिश पढ़ाओ, हिंदी मत पढ़ाओ। चलो भाई, इसको मान लिया। इंग्लिश कौन सी भाषा है महाराष्ट्र की भाई? तो अब कहोगे कि बिजनेस करना है, तो भैया 5वीं क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास का जो बच्चा है उसको कौन सा बिजनेस करना, उसको कौन सा अमेरिका से कम्युनिकेशन करना है? क्यों कम्युनिकेशन करना है, क्या करना है उसको? तो सबको कह दो ना कि 12वीं तक किसी को अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाएगी, 12वीं के बाद जिसको मन करेगा इंटरनेशनल रिलेशन बनाना होगा वो अंग्रेजी पढ़ेगा, उसके अलावा स्थानीय भाषाएं प्रयोग की जाएंगी ना। नहीं नहीं नहीं,
मसला तो यार दूसरा है ना, मजा कैसे आएगा, पॉलिटिक्स कैसे होगी, इंग्लिश पे पॉलिटिक्स नहीं हो सकती ना, क्योंकि उसको किसी राज्य की भाषा, किसी समूह की भाषा के तहत तो इंगित नहीं किया जा सकता। अब इंग्लैंड में तो चुनाव लड़ना नहीं है कि नहीं नहीं अंग्रेजों की भाषा नहीं चलेगी। खैर ये हो गया सब कुछ, ये वापस भी हो गया, आप लोगों को पता ही होगा। फिर क्या हुआ, नितेश राणे ने क्या कहा, नितेश राणे ने कहा कि क्या आमिर खान जावेद अख्तर मराठी बोलते हैं? वहां कोई कुछ नहीं कहता है, गरीब हिंदू अगर हिंदी बोलते हैं तो उन्हें मारा जाता है, जो भी हिंदुओं पर दादागिरी करेगा उस पर हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। सरकार अब आप अपनी तीसरी आंख खोलेगी। नितेश राणे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री। इसने हिंदी भाषी नहीं बताया, इसने बताया कि एक हिंदू को मारा गया है? और हिंदू हृदय सम्राट बनोगे क्या? हम हिंदू हृदय सम्राट हैं, चाहे वो मनसे के राज ठाकरे हो और चाहे उद्धव ठाकरे हो। उद्धव ठाकरे ने तो बेच ही दिया हिंदू हृदय सम्राट का जितना भी सब कुछ था। अब राज ठाकरे आए हैं, किसके बल पे बन रहे हो भाई? अच्छा, जहां मुस्लिम कम्युनिटी है, जहां उर्दू बोलने वाले हैं, इनकी एक सिंगल की औकात हैसियत नहीं, पूछ ले यार, चाहे किसी प्रदेश के हो रहने वाले। मतलब मैंने आज तक किसी मनसे कार्यकर्ता को नहीं देखा, एक जगह पूछा था तो बहुत मारे थे सर, देखा ही होगा आपने, वो भी वीडियो आया था कुछ दिन पहले। गरीब हिंदी बोले तो पिटा जाता है, जावेद अख्तर और आमिर खान पर कोई कुछ नहीं बोलता है, मराठी विवाद पर नितेश राणे ने चैलेंज किया इन लोगों को और कहा कि नल बाजार मोहम्मद अली रोड पर कोई मराठी में बात नहीं करता। उन्होंने कहा कि आमिर खान और जावेद अख्तर भी तो मराठी नहीं बोलते हैं, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो एक बार जा करके नल बाजार और अली रोड पर मराठी सिखाओ किसी को। इसने कहा कि वहां तो कोई नहीं बोलता मराठी भाई, क्यों नहीं जाते हो? कमजोर दुकानदार और हिंदू ही तुमको मिलते। अच्छा इनको छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं महाराष्ट्र, वो हिंदी बोलते हैं ना? टोक करके दिखाओ या रोक करके दिखाओ या एक बार कुछ कह करके दिखाओ। तुम्हारे कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत उबाल है, बहुत खून है। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, व्यापारियों में बहुत भारी रोष है क्योंकि व्यापारी को मारा गया, व्यापारियों ने रैली निकाली, इस बात को भी समझिएगा। और ये, और अब इसके पीछे का एक और लॉजिक समझिए, मनसे के पास फंडिंग वंडिंग नहीं है। एक व्यापारी को मैं सुन रहा था, वो कह रहा था कि देखो भाई ये डरा धमका करके वसूली करने का काम हो रहा है, कि डराएंगे धमकाएंगे इनको, मारेंगे पीटेंगे तो डर पैदा होगा, डर पैदा होगा तो वसूली। राज ठाकरे को याद रखना चाहिए, बहुत पुराना हथकंडा हो गया बेटा, अब तुम्हारे बस का नहीं है, पॉलिटिक्स भी तुम्हारे बस की नहीं है। बैठ करके अपने 2-4 हजार कार्यकर्ताओं को भड़काओ, वसूली वसूली का जो धंधा है वो अब नहीं चलेगा, हो गया जो जितना जो बहुत पहले करना था, है ना? और इससे सोचो कि राजनीति रिवाइव हो जाए, हुआ भी गलतफहमी है, राजनीति भी नहीं रिवाइव होने वाली है। तो जो चैलेंज किया है ना नितेश राणे ने, नितेश राणे भी मराठी हैं, वही है, सरकार में मंत्री हैं, अगर तुम लोगों की हिम्मत है तो इन दोनों जगहों पर जाकर के मराठी बुलवा करके दिखाओ। नहीं जाएंगे, क्योंकि यह व्यक्ति अपने उस पर्टिकुलर कुछ एरिया के अलावा कहीं नहीं जाता। इसको पता है कि हिंदू कुछ बोलेगा नहीं, गरीब कुछ बोलेगा नहीं, तो चलो उसी पे दादागिरी दिखाओ, मीडिया में नाम उछलेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, लोग फिर डरेंगे। इनको महाराष्ट्र से प्यार है क्या लगता है, या इनको हिंदुओं से प्यार है? ना, बिल्कुल कतई नहीं। एक और विवाद हो गया, गुजराती कम्युनिटी के एक कार्यक्रम में गए हुए थे एकनाथ शिंदे, और एकनाथ शिंदे ने वहां जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात बोल दिया। जय हिंद बोला कोई समस्या नहीं, जय महाराष्ट्र बोला कोई समस्या नहीं, जय गुजरात बोल दिया। भाई गुजराती कम्युनिटी के कार्यक्रम में गए हैं, जय गुजरात बोल दिया, क्या दिक्कत हो गई? अरे भाई गुजरात भी तो 1960 में ही अलग हुआ है, वह भी तो पहले उसी का पार्ट था, और तमाम गुजराती भाषी लोग मुंबई में, महाराष्ट्र में रहते हैं। रोटी बेटी का रिश्ता है भाई गुजरातियों और मराठियों में। जितना आप सीमावर्ती एरिया देखेंगे, सब जगह तमाम बिजनेसमैन हैं जो गुजरात से हैं, जो महाराष्ट्र में उनका बेस बना हुआ है, अडानी अंबानी दुनिया भर के लोग। तब तो इनसे चंदा मांगने के लिए तुम लोग बहुत पहले पहुंच जाते हो। जय गुजरात कह दिया तो अब इनको कह रहा रे लेट गए, गुजरात के चरणों में लेट गए। भाई साहब ऐसे होता है क्या? मतलब आप
इनकी मानसिकता को समझिएगा, है ना। मेरा ही चैनल ले लीजिए, मेरे चैनल पे मराठी भाई भी देखते हैं, गुजराती लोग भी देखते हैं, हिंदी, हर भाषा के लोग, देश भर में सब जगह लोग देखते हैं, विदेशों में भी देखते हैं वीडियोस। कभी प्रॉब्लम आई क्या इस तरीके की कि हम अलग अलग हैं? नहीं नहीं, हमको नहीं देखने चाहिए। हम सनातनी और राष्ट्रवादियों से पहले ही अपील करते हैं कि वही चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी शेष लोगों की जरूरत ही नहीं है। आप सनातनी हैं, आपका स्वागत है, आप राष्ट्रवादी हैं, आप हिंदू हैं, आपका स्वागत है। हम लोगों के यहाँ कभी भाषा की कोई बात आती है क्या कि नहीं नहीं ये वाला भाषा वाला है, ये फलाने स्टेट का, ये यहाँ वाला है, इसको नहीं सुनना, उसको नहीं करना, ऐसे नहीं करना, कतई नहीं है। और ये होना भी नहीं चाहिए। हिंदुओं को संगठित करने के प्रयास में राज ठाकरे जैसे लोग, उद्धव ठाकरे जैसे लोग रोड़ा हैं, और इनकी राजनीतिक हैसियत हमेशा रसातल में रहनी चाहिए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस बच नहीं सकते हैं। आप आमिर खान की फिल्म का प्रचार कर रहे हो, तो यहां घूम रहे हो, तो वहां घूम, आपको पता ही नहीं कि आपके प्रदेश में क्या हो रहा है। आप मुख्यमंत्री हो, आप अच्छे मुख्यमंत्रियों में गिने जाते हो। जब अच्छे मुख्यमंत्रियों में गिने जाने वाले व्यक्ति के प्रदेश में अगर इस तरीके का होगा और वो 8 दिन बाद इस विषय पे बोलेगा, तो जाहिर सी बात है, सवाल है। और जो कार्यकर्ता 7 गिरफ्तार हुए थे, उनकी जमानत हो गई कोर्ट से तुरंत। तो कौन सी धारा लगाई थी आपकी पुलिस? इसलिए मैंने कहा कि क्या राज ठाकरे से डरते हैं देवेंद्र फडणवीस? यह बड़ा सवाल है। अगर डरते हैं तो डरना नहीं चाहिए उनको। मुख्यमंत्री हैं, सबकी रक्षा सुरक्षा आपके हाथ में है। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको एनालिसिस, कंटेंट, फैक्ट्स पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो शेयर करिए, संगठित रहिए, एक रहिए, चाहे जिस भी प्रदेश में रहते हैं, चाहे जिस भी भाषा को बोलते हैं, अगर आप सनातनी हैं। यही मेरी अपील है सबसे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय हिंदी, जय हिंदू, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात, सबकी जय।